Hello guys, welcome back in our channel Global Study Point. Also welcome back in our economics class. Today we are discussing about second chapter of statics, collection of data. And the first chapter completed in first three videos, first video, second video and third video. After this is the fourth video with the second chapter of collection of data. फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टैटिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया कि स्टैटिक्स होता क्या है, उसकी दो डेफिनेशन थी, सेकेंडरी एंड सिंगुलर एंड प्लूरल डेफिनेशन थी। उसके बाद उसके आगे फर्दर उसकी इंपॉर्टेंस थी, लिमिटेशंस थी। हमने उस स्टैटिक्स को डिटेल में स्टडी कर लिया। स्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है, स्टैटिक्स को कैसे हमने स्टडी करना है, उसमें स्टैटिक्स की हमने डेफिनेशन दी थी। उसमें 5 उसके हम कहते हैं कि जो उसमें आइटम्स इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट था स्टैटिक्स रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन, collection, organization, presentation, analyzation और interpretation। हमने ये 5 काम किए थे स्टैटिक्स की डेफिनेशन में कि जब भी हम स्टैटिक्स को स्टडी करेंगे उसमें जो ये 5 उसके एक्टिविटीज़ नहीं, जब ये 5 एक्टिविटीज़ उसमें डन हो चुकी हैं तब वो हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। हमने इसमें डेफिनेशन की थी, स्टैटिक्स रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। सो इसका जो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी है कलेक्शन, कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या क्या मेथड है डाटा को कलेक्ट करने के और किस वे से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो now we are starting our first video of chapter 2, collection of data। collection of data होता क्या है? collection of data का मतलब है कि डाटा को हमने कलेक्ट करना है। कौन से डाटा कलेक्ट करना है? न्यूमेरिकल डाटा को, जो हमने स्टैटिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था। न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना वो हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाएगी। इसके हमारे 2 टाइप्स हैं। डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, या फिर प्राइमरी डाटा या फिर सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब वो डाटा जो हम नया क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करें, न्यू डाटा जो हम कलेक्ट करें। एक इन्वेस्टिगेटर है, वो गया, ठीक है, जहाँ पे उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो गया और पर्सनली जाके लोगों से डिस्कस किया और डाटा को कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदा है जो सुपरविजन पे गया है, हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे घर में आते हैं चेक करने के लिए जो 5 साल से कम का बच्चा उसे पोलियो के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा है। कि प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाके उस बंदे से मिलता और डाटा को कलेक्ट करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब रियलिटी में उस बंदे के पास जाके हमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड का मतलब पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम हमने नया डाटा कोई कलेक्ट किया, उसे कहते हैं फर्स्ट हैंड। एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म। जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। रिलेटेड टू योर स्टैटिकल स्टडी। स्टैटिकल स्टडी का मतलब कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन में जो हमने वो 3 एलिमेंट्स किए थे। 3 एलिमेंट्स का मतलब कि स्टैटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए, सेकेंडली वो कंपेरेटेबल होना चाहिए कि हम उसको दूसरे 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर कर सकें, थर्डली जो उसका बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम बेस का डाटा होना चाहिए। तो होता है स्टैटिकल स्टडी कि किससे रिलेटेड है, वो हमारे स्टैटिकल स्टडी से रिलेट करे कि स्टैटिक्स के उसमें सारे एलिमेंट्स हों, सारी आइटम्स उसमें इंक्लूड हों। सो डेफिनेशन में क्या करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करना ओरिजिनलिटी में, जो फर्स्ट हैंड डाटा है कि नया बंदा इन्वेस्टिगेटर है जो वो गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसने डाटा को कलेक्ट किया, और देन स्टैटिकल स्टडी हो। स्टैटिकल स्टडी मतलब स्टैटिक्स के तीनों एलिमेंट्स हो। ये डेफिनेशन है। और इसके साथ मैंने और में दूसरी डेफिनेशन दी है, जो आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट किया फॉर हिज ओन पर्पस। किस पर्पस के लिए, जो उसे खुद को चाहिए उस पर्पस के लिए उसने डाटा को कलेक्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कलेक्ट किया था उसने, और उसे कहा जाता है प्राइमरी डाटा।
फर्स्ट डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। कि फर्स्टली जाके इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट किया, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया था, उसे कहा जाता है प्राइमरी डाटा। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी डाटा पे। सेकेंडरी डाटा का मतलब कि जो पहले से ही डाटा एक पड़ा हुआ है, हमने उसी को ही क्या किया, रीयूज किया। फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी से एग्जांपल शुरू करते हैं। स्कूल्स में एडमिशन होती हैं, कोई नया बच्चा है किसी और स्कूल से आके किसी और में उसने एडमिशन लिया, किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया तो ऑब्वियस है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो उसके डॉक्यूमेंट्स है, रिजल्ट है, आधार कार्ड है या उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट सारे नए लगेंगे। तो प्राइमरी डाटा है वो, तो उस स्कूल के लिए जो नए स्कूल में वो एडमिशन लेने के लिए उसके लिए क्या है, वो प्राइमरी डाटा है। क्यों? क्योंकि फर्स्टली नया डाटा उसे बच्चा वो उसको स्कूल वालों को देगा और उसका वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा कहलाएगा। अगर वही बच्चा अगर दोबारा नेक्स्ट क्लास में सेम स्कूल में रह रहा है, मान लो पहले वो सेकंड क्लास में था, थर्ड क्लास में भी वो उसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो उसका क्या सेकेंडरी डाटा है। मतलब उस स्कूल वालों ने क्या किया, जो उसका पुराना रिकॉर्ड पड़ा था उसी को क्या किया, उसने रीयूज किया नई एडमिशन के लिए, तो वो स्कूल वालों का क्या है, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट एम्प्लाइज अ कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। वो डाटा जो पहले से ही पड़ा हुआ है किसी एजेंसी के पास या किसी इंस्टीट्यूट के पास, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट एजेंसी है, विच आर ऑलरेडी हैपन टू हैव कलेक्टेड, मतलब जो पहले से ही कलेक्ट किया डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड पड़ा है। एंड द डाटा इज थ्रू स्टैटिकल सर्वे। स्टैटिकली मतलब प्राइमरी डाटा को यूज करके, स्टैटिक्स के सारे एलिमेंट्स को यूज करके सर्वे करके डाटा को कलेक्ट किया था और वो डॉक्यूमेंट्री कहीं पे पड़ा है, हमने उसी डाटा को रीयूज कर लिया किसी और पर्पस के लिए, उसे कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी का सीधा मतलब पहली बार, जो पहली बार हमने चीज़ इकट्ठी की। सेकेंडरी का मतलब दूसरी बार, जो हमने दूसरी बार किसी भी डाटा को यूज़ किया। और में मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखी है, सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब वो डाटा जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में हो, मतलब पहले से ही पड़ा हो। एंड विच हैव बीन कलेक्टेड, मतलब जो पहले से ही कलेक्ट किया पड़ा हो। फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड, कि हम पहले से पढ़ा हो किसी और पर्पस के लिए, बट जो हमारे पास आज के जो पर्पस है उसके लिए हम उसी को ही क्या कर लें, यूज कर लें। इन्हें लिखा हुआ आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। अदर पर्पस का मतलब किसी और पर्पस के लिए यूज किया था। आंसर ऑफ क्वेश्चन इन हैंड मतलब आज हम उसी डाटा को यूज कर लें अपने पर्पस के लिए जो हमें उसके लिए चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी डाटा। ये हमारी प्राइमरी डाटा और ये है हमारा सेकेंडरी डाटा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन कर ली, अब हम उसमें डिफरेंस देखेंगे। मेनली इसमें 3 डिफरेंस है। फर्स्ट है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब ओरिजिनल डाटा है या नहीं है वो। इट इज अ ओरिजिनल, मतलब प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होते हैं बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर खुद पर्सनली जाके क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, लोगों से बातचीत करता है, उनसे क्या करता है, क्वेश्चंस पुट करता है, इसलिए वो प्योर किया ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल डाटा है। सेकेंडली इट इज़ अ नॉट ओरिजिनल। सेकेंडरी डाटा कभी भी ओरिजिनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने पुराने डॉक्यूमेंट्स को उठाकर क्या किया होता है, यूज़ किया होता है, रीयूज़ किया होता है, इसलिए वो कभी भी ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, मतलब पड़ा हुआ है, हमने उसी को रीयूज़ किया है, इसलिए वो ओरिजिनल कभी नहीं होता। सेकेंड डिफरेंस, सूटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम जो भी प्राइमरी डाटा इकट्ठा करते हैं उसका हमेशा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी बंदा डाटा को इकट्ठा करने चला गया, हाँ उसे पता है अभी ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव, मैं इसके रिलेटेड ही क्या करने हैं, क्वेश्चंस पुट करने हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। बट सेकेंडरी डाटा में कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हम डाटा इकट्ठा करने नहीं जाते, वो पहले से ही कलेक्ट हुआ होता है, हम उसको ही क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, इसलिए उसका कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। थर्ड डिफरेंस है कॉस्ट एंड टाइम। कॉस्ट खर्चा और टाइम समय। प्राइमरी डाटा पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है और सबसे ज़्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है।
कॉस्टली इसलिए है क्योंकि एक बंदा पर्सनली किसी के घर जाएगा, बातचीत करेगा, आने जाने का खर्चा, ठीक है, और भी काफ़ी खर्चे उसमें ऐड हो जाते हैं, इसलिए वो कॉस्टली है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब पर्सनली किसी से बात करते हैं हम, ठीक है, एक एक बंदे से मिलना, वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये कॉस्टली भी है और क्या टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट स्कैंडी डाटा ना तो कॉस्टली है और ना ही ये टाइम कंज्यूमिंग करता है। क्यों? क्योंकि ये डाटा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होता है, हमने उसी को यूज़ किया होता है, इसलिए उस पर कोई खर्चा तो लगा नहीं, और ना ही कोई बंदा पर्सनली किसी को जाके मिला होता है इसमें, इसलिए ना ही उसको टाइम कंज्यूम उसने किया होता है, इसलिए ना ये कॉस्टली और ना ही ये टाइम कंज्यूमिंग है। प्राइमरी डाटा की हमने डेफिनेशंस कर ली थी। अब हम प्राइमरी डाटा के टाइप्स करेंगे। प्राइमरी डाटा मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, और इसके आगे 2 मेथड्स हैं, मेलिंग मेथड एंड इन्यूमिनेटर मेथड। प्राइमरी डाटा के 4 वेज हैं जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर क्या हुआ, किसी के पास गया और उससे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में जो उससे आंसर आया वो उसने राइट डाउन कर लिया और वो उसका डाटा कलेक्ट हो गया। मतलब पर्सनली किसी के साथ मिलना और डाटा को कलेक्ट करना। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो गया तो किसी बंदे के पास है, बट उसने जो क्वेश्चंस पुट किए हैं वो उस बंदे से नहीं किए जिसके बारे में हमें डाटा चाहिए था, बल्कि हमने किसी और पर्सन से क्या किया, उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया। वो होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट का मतलब उस पर्सन से ना मिलके किसी और पर्सन से डाटा कलेक्ट करना, ओरली क्वेश्चंस करना, ठीक है, किस टॉपिक के बारे में, उस पर्सन के बारे में, होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देन इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स एंड कॉरस्पॉन्डेंट, कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, कलेक्ट करनी लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंस। लोकल सोर्स का मतलब इसमें क्या हुआ कि किसी भी पर्सन ने क्या किया, खुद ना जाके अपने भी दूसरे किसी पर्सन को अपॉइंट किया कि जाओ आप डाटा कलेक्ट करके आओ। फॉर एग्जांपल इसमें टीवी चैनल्स होते हैं, वो जो उसका एडिटर होता है वो खुद नहीं जाता, वो आगे जो उसने रखे होते हैं पर्सन्स जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो जाते हैं, डाटा कलेक्ट करके ला के देते हैं और वो आगे क्या करते हैं उसको हमें दिखाते हैं। वो होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स एंड कॉरस्पॉन्डेंस, कि खुद न जाकर किसी और को अपॉइंट करना कि जाओ आप डाटा को कलेक्ट करके लेके आओ। देन इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल का मतलब कि हमने एक फॉर्म लिया, फॉर्म पे हमने क्वेश्चंस लिखे और क्या किया, जिससे हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है उसको क्या किया, सेंड किया और उसने क्या किया, क्वेश्चंस को फिल करके बैक दे दिया। इसके 2 मेथड्स हैं, मेलिंग मेथड और इन्यूमिनेटर मेथड। मेलिंग मेथड का मतलब कि हमने क्या किया, एक क्वेश्चनरी बनाई, क्वेश्चंस लिखे टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, उसके साथ एक फाइल अटैच की, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, मेल कर दिया, सेंड कर दिया और कह दिया कि आप क्या करो, इस क्वेश्चंस के आंसर लिख के हमें क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न बैक भेज दो। वो होता है मेलिंग मेथड। इन्यूमिनेटर मेथड का भी यही मेथड है, यही तरीका है कि क्या करना, क्वेश्चंस लिखना और भेज देना। बट इसमें क्या होता है कि हम जो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद क्वेश्चंस लिखता है, वो जो पर्सन है जिससे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उससे वो आंसर्स लेता है और इन्वेस्टिगेटर खुद फिल करता है। हम एग्जांपल लेते हैं, हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाने जाते हैं, किसी के पास शॉप पे गए ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाने हैं, ठीक है, वो पर्सन क्या करता है, जो फॉर्म फिल कर रहा है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, अभी अपना नेम बताओ, फादर नेम बताओ, हम क्या करते हैं उसका आंसर देते हैं, हम खुद तो नहीं टाइप करते, टाइप कौन करता है, जो फॉर्म फिल कर रहा है। तो वो होता है इन्यूमिनेटर मेथड, कि आंसर तो हमने दिया है बट वो जो फॉर्म है वो फिल कौन कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेटर खुद फिल कर रहा है, तो उसे कहते हैं इन्यूमिनेटर मेथड। इसके बारे में, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, सूटेबिलिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जस्ट इसके ब्रीफ नोट मैंने आपको बताए हैं। सो मैं होप करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। थैंक यू सो मच।